Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2013 में आई हुई एक्शन फैंटेसी मूवी थोर द डार्क वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं मार्वल की यहाँ पे सारी मूवीज को यहाँ एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। उसका लिंक मैं आपको ऊपर यहाँ प्लेलिस्ट के थ्रू आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उनको भी देख लेना। हमारे यहाँ मूवी की शुरुआत होती है और हमको सदियों पहले का दिखाया जाता है कि यहाँ पे बोर जो फादर ऑफ ओडिन होता है वो यहाँ लड़ाई करता है डार्क एल्फ के साथ, जिसका नाम होता है मैलेकिथ। जो वो चाह रहा होता है कि एक वेपन वो अनलीश कर दे जिसको यहाँ पे द ईथर के नाम से जानते हैं, और वो ये अनलीश करना चाहता है सारे के सारे 9 के 9 रेम्स पे। अब यहाँ पे मैलेकिथ के जितने फोर्सेस होते हैं उन सबको यहाँ कॉन्कर कर दिया जाता है, साथ ही साथ उसके जो एनहांस्ड वॉरियर्स होते हैं जिनको द कर्सर बोलते हैं उनको भी। और उनको कहाँ डिफीट करा जाता है? उनके होम वर्ल्ड में, जिनको यहाँ पे स्पार्टाहम बोलते हैं। बोर यहाँ पे किसी तरह से ईथर को बचाता है एक स्टोन कॉलम के अंदर। अब ये चीज बोर को नहीं मालूम होती है, मगर उसने यहाँ पे लेफ्टिनेंट एल्ग्रिम को और कुछ डार्क एल्व्स को लेके वहाँ से वो एस्केप कर जाता है। और हमारी मूवी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट डे एसगार्ड में, जहाँ पे हमको लोकी को दिखाया जाता है और उसको यहाँ पे पकड़ा गया होता है जो उसने वॉर क्राइम्स किए होते हैं अर्थ पे उसके लिए। तभी हमें साथ साथ थोर को भी दिखाया जाता है और वो साथ में होता है वॉरियर्स के, जिनका नाम होता है फैंड्रिल, सिफ और वॉल्स्टैग। और वो यहाँ पे सारे मिलके लड़ाई कर रहे होते हैं मरोडर्स के अगेंस्ट, जो वैनहाइम नाम के जगह पे होते हैं, जो बेसिकली जगह होती है, घर होता है बेसिकली उनके कॉमरेड होगन का। ये जो वॉर होती है ये फाइनल बैटल होता है बेसिकली 9 रेम्स को पैसिफाई करने का, जिसके बाद दोबारा से जो बाइफ्रॉस्ट है उसका रिकंस्ट्रक्शन करा जा सकता है जो 2 साल पहले टूट गया था। वो बेसिकली एक रेनबो ब्रिज होता है अलग अलग रेम्स के बीच में। जिसके बाद हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो एसगार्डियंस हैं उनको जल्द ही मालूम चलता है कि जो कन्वर्जेंस है वो एक्चुअली में एक रेयर अलाइनमेंट है 9 के 9 रेम्स का, और ऐसा होना एकदम निश्चित है, मतलब इमिनेंट है, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। अब जैसे जैसे ये जो इवेंट है वो पास आने लगता है, वैसे वैसे जो पोर्टल्स हैं जो सारे वर्ल्ड्स को लिंक करते हैं एक दूसरे से, वो रैंडमली अलग अलग जगहों पे दिख रहे होते हैं। जिसके बाद हमें लंदन का दिखाया जाता है। वहाँ पे जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जेन फॉस्टर और उसकी जो इंटर्न है डार्सी लुइस, दोनों जाते हैं एक खाली पड़े हुए फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे ऐसे पोर्टल्स अपीयर हुए हैं रैंडमली। अब यहाँ पे जो लॉज ऑफ फिजिक्स है उसको यहाँ देख के लग रहा है कि इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है, और जेन जो होती है वो ग्रुप से अलग हो जाती है और वो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। और जहाँ वो टेलीपोर्ट होती है वहाँ पे जो ईथर होता है वो उसको इन्फेक्ट कर देता है। हाइंडल यहाँ पे जाता है, थोर को अलर्ट करता है कि जेन जो है वो उसकी जो नियर ऑल सीइंग विजन है उसके बियॉन्ड कहीं मूव हो गई है, और इस चीज की वजह से थोर को अर्थ पे आना पड़ता है। जब थोर को फाइनली जेन मिलती है तो वो यहाँ पे रिलीज कर देती है एक ऐसा अनअर्थी सा फोर्स, और थोर उसको लेके एसगार्ड वापस चला जाता है। और जो ओडिन होता है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है ईथर को, और इसी वजह से वो यहाँ पे वार्न भी करता है कि जो ईथर है जेन को अफेक्ट किया हुआ वो उसको मार ही नहीं डालेगा, बल्कि अपने साथ साथ बहुत ही ज्यादा बहुत ही भयानक भयानक चीजें वो लेकर आया है जो प्रोफेसी किया गया था उनको। अब हमें यहाँ पे मैलेकिथ को दिखाया जाता है जो यहाँ अवेकन हो चुका है, क्योंकि जो ईथर है वो रिलीज हो गया है। तो वो यहाँ पे एल्ग्रिम को कर्स में चेंज कर देता है जो यहाँ जाके अटैक करता है एसगार्ड के ऊपर। अब जब यहाँ पे बैटल हो रहा होता है तब मैलेकिथ और एल्ग्रिम यहाँ पे जाते हैं ढूंढने के लिए ईथर को, क्योंकि बेसिकली ईथर भी नहीं जेन को, क्योंकि जेन को अफेक्ट हुआ था ईथर से, इस वजह से वो लोग जेन को ढूंढने जाते हैं। और यहाँ पे थोर की जो मदर होती है फ्रिगा, उसको यहाँ मार दिया जाता है क्योंकि वो जेन को यहाँ प्रोटेक्ट कर रही होती है सबके अगेंस्ट। अब ऐसा होने की वजह से मैलेकिथ और एल्ग्रिम को वहाँ से जबरदस्ती अपनी जान बचा के भागना पड़ता है ईथर के बिना, मतलब जेन के बिना। अब यहाँ पे ओडिन ने मना करा होता है थोर को कि कुछ भी हो जाए वो एसगार्ड छोड़ के नहीं जाएगा, फिर भी यहाँ पे थोर जाता है, मदद मांगता है लोकी की, जो यहाँ पे एक सीक्रेट पोर्टल जान रहा होता है जहाँ पे वो लोग जेन को ल्योर करके कन्फ्रंट करने वाले हैं मैलेकिथ को। बेसिकली मैलेकिथ को एसगार्ड से दूर ले जाना उनका यहाँ मिशन होता है, और इसके बदले यहाँ पे थोर प्रॉमिस करता है लोकी को कि वो जाके मैलेकिथ से अपना बदला ले सकता है, क्योंकि मैलेकिथ ने यहाँ पे उनकी माँ को मार डाला था। अब हमें यहाँ पे
वॉलस्टैग और स्विफ्ट को भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पे एसगार्डियन सोल्जर्स जो होते हैं उनको स्टॉल करने लगते हैं वो लोग, और जो फैंड्रल होता है वो यहाँ थोर की मदद करता है लोकी के साथ वहाँ से एस्केप करने में, और उनके साथ जेन भी होती है और वो सारे जाते हैं उस पोर्टल की तरफ। वहाँ पहुँचने के बाद लोकी ट्रिक करता है मैलेकिथ को कि वो ईथर जेन से बाहर निकाल रहा है, मगर थोर का यहाँ जो अटेम्प्ट होता है डिस्ट्रॉय करने का एक्सपोर्ट सब्सटेंस को, वो फेल हो जाता है। मैलेकिथ यहाँ पे मर्ज कर जाता है ईथर के साथ और शिप में बैठ के वो निकल जाता है, और लोकी को देख के लग रहा है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से वुंडेड है जब यहाँ पे उसने एल्ग्रिम को मार डाला है। लोकी यहाँ पे मर रहा होता है, थोर ने उसको अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ होता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपने फादर को जाके लोकी के सैक्रिफाइस के बारे में जरूर बताएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोर और जेन को एक और पोर्टल मिला है पास के ही केव में, और वो लोग रियूनाइट करते हैं लंदन में डार्सी और जेन के जो मेंटोर होते हैं उनके साथ, जिनका नाम होता है डॉक्टर एरिक सेल्वेक। यहाँ पे उनको मालूम चलता है कि मैलेकिथ का प्लान है रिस्टोर करने का डार्क एल्व्स को डोमिनेंस में, और वो ऐसा कैसे करने वाला है, वो अनलीश करने वाला है ईथर को सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस में, जिसकी वजह से ऐसा हो पाएगा। जो बेसिकली ग्रीनविच में होता है सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, वहाँ पे होगा ये चीज। थोर यहाँ पे अलग अलग पोर्टल्स में जाके मैलेकिथ को यहाँ हराने लगता है और उससे लड़ाई करने लगता है, और ये जो पोर्टल्स होते हैं वो अलग अलग दुनिया में होते हैं, मगर उनमें से जो एक पोर्टल होता है वो उन दोनों को अलग कर देता है, और इसकी वजह से मैलेकिथ के यहाँ पे लड़ने के लिए उसके अगेंस्ट कोई नहीं हो पाता और वो अर्थ में अनओपोज्ड आ सकता है। अब मोरओवर हमको यहाँ ये दिखाया जाता है कि जो थोर है वो टाइम में रिटर्न करता है और मदद मांगता है मोर्टल कैमराड से अपने, और उनके जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल वो लेना चाहता है, जिससे कि वो मैलेकिथ को वापस से स्पार्टा हेम्स में भेज सके ट्रांसपोर्ट करके, जहाँ पे उसका खुद का जो डैमेज हुआ शिप होता है वो उसे क्रश कर देता है। जिसके बाद थोर वापस एसगार्ड जाता है, मगर वहाँ पे जो ओडिन का ऑफर होता है उसको वो मना कर देता है, जो बेसिकली होता है कि वो अगला राजा बन जाए वहाँ का एसगार्ड का, उसको वो मना कर देता है और उल्टा बोलता है कि लोकी ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है इस चीज में। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो हमको दिखाया जाता है कि ओडिन का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है लोकी में, और देख के लग रहा है कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, और यहाँ पे वो ओडिन को इम्पर्सनेट कर रहा है। अब यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे वॉलस्टैग और सिफ को दिखाया जाता है जो विजिट करते हैं एक द कलेक्टर को, और उनको द ईथर को इंटरेस्ट कर देते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जो टेस्टरैक्ट है वो ऑलरेडी एसगार्ड में है, जो दो इन्फिनिटी स्टोन है वो एक दूसरे के इतना पास रहेंगे तो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो जो कलेक्टर होता है जिसको इंटरेस्ट किया गया होता है यहाँ पे, उसको देख के लग रहा है कि वो बोल रहा है कि 1 डाउन 5 टू गो। अब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जेन और थोर रियूनाइट करते हैं अर्थ पे, और रियूनाइट वो होते हैं लंदन में कहीं पे, और हमें यहाँ पे फ्रॉस्ट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो यूडेनहाइम का होता है, जो यहाँ पे गलती से देख के लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट हो चुका है अर्थ पे जब लड़ाई हो रही थी, बैटल हो रहा था तब, और वो अभी भी लगा पड़ा है हर जगह डिस्टर्ब करने में चीजों को, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।